नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं TV30 इंडिया का विशेष कार्यक्रम सुन लो नेताजी और मैं हूं आपके साथ राजदीप तोमर। दर्शकों, हमारी जो चुनावी यात्रा है वो आ गई है सैफुल क्षेत्र में, जहां पे हमारे साथ मौजूद हैं भगवती प्रसाद दिवाकर जी, जो कि पूर्व में चेयरमैन भी यहां पर रहे हैं, नगर पंचायत जो है उसके अध्यक्ष रहे हैं। हम बात करेंगे दिवाकर जी से। दिवाकर जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है TV30 इंडिया पर। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। दिवाकर जी, आप पूर्व में यहाँ पे नगर पंचायत सैफुल के अध्यक्ष रहे हैं। आपके द्वारा आपके समय में बहुत सारे कार्य हुए। अब पिछली जो आपके कार्यकाल के बाद से अब यहाँ पे जो दौर रहा है, क्या आपको लगता है क्या विकास कार्य जितने होने चाहिए थे उतने हुए हैं? विकास कार्य तो नाम मात्र के लिए हुए हैं। यहाँ माननीय अध्यक्ष जी ने तानाशाही रवैया अपना रखा है, कोई खास विकास कार्य नहीं हुए। विकास कार्य नहीं हुए। विकास कार्यों में जैसे कि कौन से ऐसे विकास कार्य जो आपको लगता है जो नहीं हुए, जिनकी लोग आपके पास शिकायतें लेके आते होंगे या कहते होंगे कि ये समस्या उनके सामने आ रही हैं? एक कस्बा में धर्मशाला चौराहे से कस्बा के लिए जो रोड आता है, वहाँ डिवाइडर की कोई ज़रूरत नहीं थी। डिवाइडर से सारी परेशानी दूर होते हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। तो ये बेहद समस्या थी। उस अध्यक्ष जी ने इसे और कोई ध्यान नहीं दिया और तानाशाही रवैया अपना के और डिवाइडर खड़ा कर दिया। कहीं पूरे कस्बा नगर क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं हुए कोई। और साथ मैं तो ये कहता हूँ, इस अब तक जितने अध्यक्ष हुए सबसे जो मौजूदा अध्यक्ष हैं, इनका कार्यकाल सबसे खराब रहा है। तानाशाही रवैया रहा है। अच्छा, तानाशाही की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो किस तरीके की तानाशाही? सफाई कर्मचारियों से आए दिन गाली गलौज देना, समय पर तनख्वाह नहीं देना, उनकी तनख्वाह मनमानी तरह से काटना, 15 दिन की तनख्वाह देना, इस तरह की रवैया। हमारी ये मोटरसाइकिल खड़ी है, बोले क्यों खड़ी कर रखी है मोटरसाइकिल आपने? ढकेल वाले सब्जी वाले से सब्जी ले आए, पैसा नहीं दिया उनको। बात तो इस तरह से तानाशाही अपनी रखा है। जैसा अभी हम ऑफ कैमरे पे अभी बात कर रहे थे तो पता चला कि लोग जो अपने निर्माण कार्य करते हैं से आपके नगर क्षेत्र में, उनमें भी कुछ उनका ऑब्जेक्शन होता है। ऑब्जेक्शन ये होता है कि बिना नक्शा के मान लो कोई भवन निर्माण कर रहा है तो चेयरमैन साहब की कोई जिम्मेदारी नहीं होती मकान होने की। वो अपने ईओ से कहे कि आप नोटिस दीजिए और मकान रुकवाने के लिए। चेयरमैन का कोई इस तरह का अधिकार नहीं होता है कि मकान रुकवाया जाए। अपने ईओ से कहे, उसको नोटिस दे, अब उसकी कार्रवाई करे कानून खराब है उसका। जी, अगर जैसे मान लीजिए आप, क्योंकि अब चुनाव की तैयारी आप कर रहे हैं और ऐसे में जो है अगर पार्टी आपको सहयोग करती है और आपको टिकट देती है और तैयारी होती है, आप आगे चुनाव में उतरते हैं, तो वो कौन से ऐसे काम होंगे जो आपको लगता है आपको अपने नगर में करवाने हैं? देखो सर, मैं 10 साल 2000 से लेके 2005 तक मेरी बेडअप चेयरमैन रही और 2012 से 17 तक मैं चेयरमैन रहा। तो मेरी 80 साल की उम्र है, तो मैं ये चाहूँगा कि गली खरंजे कूचे तो हर एक कोई बनवाता है, इनसे हटके थोड़ा सा काम करूँगा। इन सबसे हटके काम करूँगा। जहाँ मुझे मौका मिला तो नगला मेवा और तकिया के बीच 6-7 बीघा ज़मीन खरीद के एक मैरिज होम बनवाएंगे, जिससे गरीब लोग उसमें 11 रुपये दे के अपनी बना रहे। तो ये कि क्या बने, या 50,000 जो देते हैं वोट की बचत होगी, गरीब आदमी जो है काम 6 साल बढ़िया गया है। ऐसे ही वो नगला सुखराम और सैफू के बॉर्डर के आसपास में एक मैरिज होम बनवाएंगे। तीसरा, एक घड़ी खेड़ा हमारे पास जमीन पड़ी हुई है 8-10 बीघा, उसमें एक मैरिज होम का निर्माण कराएंगे। गली कूचे के हिसाब से तो हमारा सैफू ज़्यादा परेशानी नहीं है, सब सही है। ये जो कार्य आप बता रहे हैं ये आपके दिमाग में है और अगर आपको मौका मिलता है तो आप निश्चित तौर पे करवाएंगे। आवेदन जो आपका है, हमें जो जानकारी मिली है कि भारतीय जनता पार्टी से आपने टिकट के लिए आवेदन किया है। आवेदन मांग रखा है और टिकट मिलती है तो सहसा स्वीकार करेंगे उस टिकट को हम, और चुनाव बीजेपी से लड़ेंगे। अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी ने जो है अगर टिकट नहीं दी, ऐसी स्थिति में फिर आप क्या करेंगे? ना, वैसे कोशिश ये करेंगे, हमें बीजेपी टिकट हमारी हाई लेवल से फाइनल है सर। और एक शर्त है उसमें, अगर हाथरस की सीट राजेश दिवाकर को मिलती है या किसी दिवाकर समाज को मिलती है तो हमको हमारी सीट या सैफू में नहीं मिल पाएगी, और वहाँ नहीं मिलती है तो हमारी सीट फाइनल है बीजेपी से।
आप क्योंकि देखिए एक लंबा समय आपका अनुभव का हो गया, आपने बहुत सारे कार्य यहाँ पे कराए होंगे, लोगों की समस्याओं में दुख सुख में आप खड़े हुए हो। आज अगर आप अपील करोगे लोगों से, यहाँ के लोगों से, तो क्या अपील करोगे आप? मैं यही करूँगा कि हमारा तो अनुभव सब लोगों ने देखा है, हमारा विवाह सब ने देखा था। हम तो जनता के साथ रहते हैं, घुल मिल के, और जनता के साथ रहेंगे, ये हमारा सबसे मेन उद्देश्य है। हम जनता से हट के रह जाएंगे साहब। एक साइकिल लेते हैं, 7 बजे से लेके 9 बजे तक कस्बा में, क्षेत्र में घूमते हैं। क्लबों को भी साथ में होती है, बताओ तुम्हारी क्या समस्या, लिख के आते हैं, उस समस्या को ऑफिस में रखते हैं और महीना 6 महीना उस समस्या को दूर करते हैं। इस वजह से हमारी लोग ज़्यादा चल जाते हैं। और एक तरफा चुनाव होता है कस्बा का, हमारा जो चुनाव हुआ SC सीट का, तो एक तरफा चुनाव होता है। आधे में तो मैं 50% में मैं अकेला रहता हूँ और 50% वो सब रहते हैं। जो दिवाकर जी, हमें जानकारी मिली कि लोगों के बीच में आप रहते हैं, गरीबों के लिए काम करते रहते हैं, क्या किस तरीके के काम होते हैं वो? आप तो ये किसी को काम है मोल लगाने का काम है, किसी को पुलिस के थाने का काम है, तहसील का काम है। तो मुझे बहुत अनुभव है, मैंने नौकरी करी है टेलीफोन में 41-40 साल। तो मुझे मोबाइल तो रटे रहते हैं, आप एक बार बता जाओगे तो रटे रहते हैं। तो मैं यहाँ बैठे बैठे आम जनता का काम करता रहता हूँ, इसलिए पब्लिक आज भी मुझे चेवर कह के पुकारती है। आज भी जनता, आम जनता मेरे पास ही 90% जनता मेरे पास आती है। मैं किसी काम के लिए मना नहीं करता हूँ, भैया चल रहे हैं आपके पास, उसकी पूरी सहानुभूति के साथ उसका काम करता हूँ, उसके साथ रहता हूँ। सुख दुख में हमेशा जनता के साथ रहा और रहूँगा। मैं चेवर हुआ न हूँ, लेकिन गरीबों के मैं मसीहा कहते हैं मुझे, गरीबों के मैं सही बसा। बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें जो बताई, और चूंकि आप तैयारी कर रहे हैं और आप इस उम्र में भी आप लोगों के बीच में जा रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है यहाँ के लोगों के लिए। आप जैसा व्यक्ति अगर चुना जाएगा तो निश्चित ही तौर पर कुछ नया रंग देखने को मिलेगा सैफव का। हमारे साथ मौजूद थे दिवाकर जी, जिन्होंने बहुत कुछ बताया यहाँ से, और चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। निकाय चुनाव नज़दीक हैं और एक पहले भी पूर्व में भी रह चुके हैं, चेयरमैन रह चुके हैं, आपके नगर पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं, और बाकी कुछ अब आगे देखने को मिलेगा। अगर सीट अनुरूप होती है तो बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों से वोट भी मांगेंगे। आप देख रहे हैं TV 30 इंडिया, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।